नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करूँगा कि आपका जो आने वाला साल है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो। आप बहुत स्वस्थ रहें, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छे विचार रखें और जीवन में कुछ एक ऐसा काम करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। जी हाँ, ये करने की कोशिश किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। एक काम, क्योंकि देखिए मैं ये कह सकता हूँ हर दिन कीजिए, हर दिन करना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया आज के समय में। लेकिन हाँ, आने वाला जो साल है उस समय आप कुछ ऐसे काम ज़रूर करें जो आप पहले कभी नहीं किए हों। अच्छे काम करें, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो अब वापस से आते हैं कि भई जो ये दशहरा है, दशहरे में दोस्तों जो मैं आपके सामने स्टॉक पिक्स लेके आया हूँ, आपको पता है नवरात्र गई है, तो मेरा मन था कि भाई आपको 7 अलग-अलग स्टॉक्स की चर्चा करूँ। देखिए, जो स्टॉक्स की चर्चा है वो मैं बहुत आप कह सकते हैं एक कर सकता हूँ, कोई ऐसे रिस्की स्टॉक बता सकता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में बहुत टेंशन हो। लेकिन मुझे ये लगता है यहाँ पे क्योंकि एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं होता, तो मैं यहाँ पर कुछ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिसमें आप कह सकते हैं बैंक, आईटी स्टॉक्स रहीं, एफएमसीजी स्टॉक्स रहीं, एक से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है? वो कॉफ़ी केन स्टॉक नहीं है लेकिन। तो आप ये कह सकते हैं 4 7 में से 4-5 स्टॉक ऐसे हैं जो कॉफ़ी कैन स्टॉक हैं, बट हाँ, 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी ज़रूर चाहिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में दोस्तों मैं बहुत सारी आप कह सकते हैं लिस्ट बना के रखा हूँ, जो अब धीरे-धीरे यहाँ पे लाना शुरू करने वाला हूँ। जहाँ पर क्योंकि देखिए बाज़ार इतना ज़्यादा गिरा हुआ है ना और इतनी शानदार अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट कि अगर मैं आपके सामने एक-एक स्टॉक की चर्चा करनी शुरू कर दूँ, तो बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ बनेंगे। तो दोस्तों मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में वहाँ पर पब्लिश करने वाला हूँ, मुझे वो कौन से स्टॉक लगते हैं, भले ही 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे स्टॉक्स कर के कि भई प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, अपसाइड, डाउनसाइड। देखिए उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, चाहे ₹20 कह लीजिए, कुछ 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के भी स्टॉक्स हैं, कुछ मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, माइक्रो कैप स्टॉक भी हैं, तो उसकी लिस्ट में लगातार लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं ला सकता दोस्तों, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं उसको सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में लाता रहता हूँ। तो ठीक है, जिनको वो जाननी है लिस्ट, जो मैं आज रात को नहीं तो 1-2 दिन में लाता रहूँगा, तो वो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं भैया अपने स्टॉक पिक की तरफ। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर आपको मैं 7 अलग-अलग स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग की दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है ये। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएँ, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और जो दोस्तों बाज़ार में गिरावट हुई है, प्लीज़ बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। कोई भी स्टॉक में कोई बहुत बड़े निवेश से पहले प्लीज़ बचें, अभी एक्यूमुलेशन के मोड में रहें। अभी-अभी जो खबर मैं आप कह सकते हैं कल ही जब बाज़ार बंद हो उसके आस-पास आई है, बॉन्ड यील्ड 2007 में के बाद पहली बार 5% को टच किया है। और आपको पता होगा 2007 में के बाद 2008 की जो क्रैश आई थी वो कितनी भयावह थी। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। प्रॉब्लम चीज़ें दिख रही हैं, यूएस लगातार डॉलर छाप रहा है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें रखिए और देखिए मैं कभी बोलता हूँ पैनिक मत कीजिए, आराम-आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। बाज़ार का जो बेसिक नेचर है वो यही है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, थोड़ा समय कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। सो इसके लिए रेडी रहिए अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने की सोची है, वरना म्यूचुअल फंड इज़ ग्रेट, ठीक है? तो अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं और जहां पर एक-एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहली जो मैं करना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए, कई लोग ये कह सकते हैं कि भैया ये जो बैंक है, ये आने वाले समय में उस तरह की परफॉर्म नहीं करेगा, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करते दिखेगा। कई लोगों को फेडरल बैंक बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बट समझिए मेरी बात को, मैं यहाँ पर ना उन स्टॉक की सबसे पहले कर रहा हूँ जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। और देखिए एचडीएफसी बैंक में जो इश्यूज होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। जिस लेवल में आपको मिल रहा है, अगर यहाँ से 5 से 10% और भी अगर गिरावट हो जाती है, और मैं ये वर्स्ट की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों एचडीएफसी बैंक से अच्छे आप कह सकते हैं हेल्दी ग्रोथ किसी और की हो पाना मुझे टफ लगती है दोस्तों। देखिए
मैं ये कहूँगा ये बैंक आपको 3-4 गुने पैसे नहीं देगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स और यहाँ से लेकर अगर अगले दशहरा तक आप देखेंगे, ये उन स्टॉक्स में से एक रहेगा जो यहाँ से एटलीस्ट काफ़ी अच्छे शॉर्ट रिटर्न आपको दे सकता है। जो भी इश्यूज होने थे हो चुके हैं, मर्ज के बाद जो एक कह सकते हैं आप एनपीए में बढ़ोतरी होनी थी वो हो चुकी, ठीक है, जो एनपीए में बढ़ोतरी होनी थी वो हो चुकी, मार्जिन जो हिट करनी थी हो चुकी, और नेक्स्ट 2 और क्वार्टर मुझे लगता है थोड़े इश्यूज और रहेंगे, और उसके बाद ना दोस्तों चीज़ें जब अच्छी होंगी वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक एक काफ़ी अच्छी रिटर्न आपको देते हुए दिखाई देगा। और यकीन मानिए जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में, मुझे लगता है हमें अभी ना स्टिक करना चाहिए बड़े बैंक्स की ओर, ठीक है। अगर आपका नज़रिया रिस्क कम लेने का है सो प्लीज़ अभी जो है ना बड़े बैंक की तरह जुड़े रहें, दोस्तों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर वो देखिए हमेशा मैं कहता हूँ वर्स के लिए तैयार रहिए, अच्छा सोचें, तो ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों स्टॉक वो क्या है, वो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक। और 1 सेकेंड, हाँ आप देखें यहाँ पे वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखें FII इसका फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। इसने जो Q2 के नंबर दिए जो मैंने भी डिस्कस किए थे, मुझे नंबर्स अच्छे लगे हैं दोस्तों। और सबसे शानदार बात, कंपनी ने अपने एनपीए को, जो नंबर्स हमने पेश किए, एनपीए में भी नीचे गिरावट हुई है। लगातार जो परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी स्टॉक के साथ वो हुई है। टॉप मैनेजमेंट में जिसका इंतज़ार था वो भी हो चुका है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो इसका जो आप देख रहे हैं ना जो ये गिरावट है वो रिजल्ट की बजाय जो टॉप मैनेजमेंट में नए आए हैं उसको शायद बाजार पसंद नहीं कर रहा है। मुझे लगता है यार वो भी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक जैसा बैंक आपको 1736 में मिल रहा है, और मैं आपको बता दूं प्री कोविड लेवल्स के भी नीचे वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। जो प्रीमियम मिलती है ना इसको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के सामने, वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गई है। मैं शायद मिंट या किसी में पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। 1730 के ऊपर है विच इज़ फाइन, और अगर यहाँ से 1500 भी आता है दोस्तों तो वो एक एक्यूमुलेशन के लिए एक और मौका होगा एज ए इन्वेस्टर। ये काफ़ी अच्छे मुझे लगता है ये दोनों बैंक्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ों मिल रहे हैं। हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर HDFC कोटक महिंद्रा में कौन से लेना है, तो मैं आपको बता दूं मैं हमेशा मुझे दोनों ही बैंक पसंद आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ICICI बैंक नहीं जोड़ा है क्योंकि मुझे लगा यार 2 बैंक ऑलरेडी जोड़ चुके, तो अब ICICI क्यों जाना। आप ICICI बैंक में भी निवेश कर सकते हो ना SIP मोड, बट मुझे ये लगता है जिस प्रकार की सेलिंग हो चुकी है ना कोटक महिंद्रा HDFC बैंक में, मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं दोस्तों। हाँ ICICI बैंक को भी आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में ना उसका भी स्टॉक कोई ना भागा है ना बहुत ज़्यादा गिरा है, बट ये स्टॉक्स अब आपको गिरावट दिखा रहे हैं। और कोटक महिंद्रा देने तो जो Q2 के नंबर पेश किए हैं वो मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं दोस्तों, ठीक है। थर्ड कौन सा स्टॉक है, थर्ड देखिए कई लोग जब भी मैं स्टॉक की बात करता हूँ बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, ठीक है, बट स्टिल आई एम हियर। मुझे HUL पसंद है, ठीक है, मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद है, मुझे मेरे ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में ये स्टॉक चाहिए ही चाहिए मुझे। प्लस जिन लेवल्स में यार ये मिल रहा है, यार ये एक समय ना जब 2100 भी आया था तब भी लोगों को लगा था इससे निकल जाना चाहिए। जो लोगों ने लिया होगा आपको 20-30% के गारंटेड रिटर्न इसने दिए। रुकिए मैं पिछले 5 साल में दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2000 मार्च 2022 का, ये देखिए 1950 में आया था ये स्टॉक। वहाँ से आप देखेंगे आपको इसने ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न HUL जैसी कंपनी ने दिए थे। तो भाई साहब यही तो मौके होते हैं खरीदारी के। और देखिए 2500 के स्टॉक नीचे गया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और इंतजार करना है, आपको लगता है नहीं स्लो डाउन होगा, क्योंकि देखिए HUL ने एक बात कह दी है साफ साफ, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमको जो डिमांड में कमी हो फेस करना पड़ रहा है, जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स में हमारा जो फोकस है वो होने वाला है, मार्जिन वो थोड़े डाउन होंगे। तो मैं आप बता रहा हूँ HUL एटलीस्ट आप रडार में रखें। 2200 से लेकर के 2300 के बीच अगर ये मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छे एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक होंगे, बट इसे आपको एक्यूमुलेट करना है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चर्चाएं आपको, अगर आपको लगता है यार FMG कोई और कंपनी हो सकती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ आपके सामने टाटा कंज्यूमर है विच इज़ ग्रेट। आपके सामने मैं आपको बता सकता हूँ जब
एक स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ज्योति लैब्स, ठीक है, ज्योति लैब्स 190 के आसपास मैंने अपने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में भी कहा था, और शायद पब्लिक डोमेन में एक बार लाइव में कहा था, भाई साहब ये स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को। वो समय एक्यूमुलेशन का, खरीदारी का मौका था, और मैंने हमेशा कहा था एक्यूमुलेट करें, और बहुत मौके दिए थे ज्योति लैब्स में, जिन्होंने दिए थे वहाँ से स्टॉक दुगना हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा हर स्टॉक कुछ कुछ चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। अभी कॉफ़ी कैन की बात चल जा रही है, जो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद मिल रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन यहाँ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉफ़ी कैन में ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जो ये समय मिलता है ना, बहुत कम ऐसा समय आता है जब आपको इतने अच्छे अच्छे लेवल्स में ये स्टॉक मिल रहे रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। यार इस स्टॉक की बजाय ना मैंने निफ्टी 20 में जाना कोशिश की है। जी हाँ, अगर जिन्हें ना आईटी में ख़रीदारी करनी है, ये सबसे अच्छी चीज़ है सिप के लिए। और लिटरली बताऊँ आपको, एसआईपी के लिए इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आईटी 20 जाएं, आराम आराम से ख़रीदारी करें। जो लोग डरा रहे हैं ना कि आईटी में क्रैश हो जाएगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको श्योर शॉट ये हर साल 11% से ज़्यादा का रिटर्न देगा ही देगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बट हाँ, जब ऊपर भागने लग जाए तब खरीदारी मत कीजिए, बहुत डिसिप्लिन होकर के एसआईपी कीजिए। आप अगर 3 से 5 साल करेंगे, आपको एक अच्छा मौका देगा। देखिए, लोगों के दो चॉइसेस रहते हैं, कई लोग निफ्टी 20 में जाना शुरू करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, फंड हाउसेस में जाना शुरू करते हैं। आप बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी फंड है, आईसीआईसीआई मेरे ख्याल से उसके कुछ आईटी फंड्स हैं, उसमें कर सकते हैं। बट जिन्हें थोड़ी डाउन साइड सिक्योरिटी चाहिए, जिन्हें ज़्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, और जो एक डिसेंट सा रिटर्न चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई, क्यों, देखिए आप डायरेक्ट आईटी से इसका कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, उसके मुकाबले ये बिल्कुल कम रिटर्न देता है। हाँ, जिन्हें सेफ चाहिए, आईटी में बने रहना है, और एक 10-12% का आराम से रिटर्न चाहिए, तो भाई एसआईपी के थ्रू आप इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं विथ ईज। और मेरा जो मकसद है ना यहाँ पे स्टॉक पिक्स करने का या चीज़ों में पिक्स करने का, मुझे यही पसंद है कि भाई साहब ये जो स्टॉक्स है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पिक पे। देखिए नेक्स्ट पिक क्या है, ये 6 महीने का ऑलरेडी दिखा रहा है, 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट पिक क्या है, नेक्स्ट पिक है भाई आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, ठीक है। यार इसको ना मैंने जो बात कही थी, मैं आपको बताऊँ, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में रडार पे था, फिर ये जब स्प्लिट हो गया, फिर जब ना ये एटलीस्ट 27 रुपये आया था, मैंने कहा था भाई साहब ये जो लेवल है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए इतने शानदार हैं। सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में आईआरबी इंफ्रा के ऊपर मैंने लगातार बार बार चर्चा की है, क्योंकि देखिए जब तक, फ्रैंकली मैं बताऊँ, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, और ख़ास करके जब तक नितिन गडकरी साहब हैं, रोड्स शानदार बनेंगी, टोल कलेक्शन में लगातार कंपनी काफ़ी शानदार अपना करती चली जाएगी, उसके कलेक्शन बढ़ोतरी होगी, और वो निवेशक जो एक अच्छी इंफ्रा कंपनी को खरीदना चाहते हैं, मुझे आईआरबी इंफ्रा बहुत अच्छी लगती है। और मैंने कई एक्सपर्ट के कलेक्शन में, वो कह सकते हैं स्टॉक्स भी देख रहा था, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर सबके में थी। कई लोग इसमें 50-50 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, जो मुझे सही भी लगते हैं, ठीक है। बट हाँ, प्लीज़ बाय ऑन डिप्स की सोचें, लॉन्ग टर्म की सोचें, इट्स अ ग्रेट कंपनी। और अगर मैं 1 साल की चर्चा करूं तो आप देखें, ये निचले स्तरों से ऑलरेडी आपको, 1 सेकेंड, ये 22 रुपये गया था, निचले स्तरों से तो ऑलरेडी आपको एक समय ये कितना 56% रिटर्न दे चुका है। हमने इसे लगभग आप कहेंगे तो यहाँ 25.5 बल्कि कहे 26 ले लीजिए, यहाँ से पकड़ा था, तो ऑलमोस्ट 32% रिटर्न वो दे चुका था। इतना ही नहीं, 1-1.25% का दोस्तों ये डिविडेंड भी देता है, ठीक है। सो ऑल इज़ वेरी गुड। एक बाय ऑन डिप्स, एक अच्छी कंपनी, ग्रेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए आईआरबी इंफ्रा मुझे काफ़ी पसंद है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। और देखिए जब इसके Q2 के नंबर्स भी आ चुके हैं, ठीक है, इसके Q2 के नंबर्स भी आ चुके हैं, और देखिए यही कारण है कि गिरावट इतनी भयंकर है। 3300 मैंने कहा था, जिस दिन तोड़ेगा ना एक बड़ी गिरावट होगी। जैसे ही 3300 टूट रहा है दोस्तों, सीधा 2.25%, 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, अपने एक
बड़े सपोर्ट के पास ये स्टॉक टूटा रुका है दोस्तों 3230। और देखिए इस स्टॉक को ना मैं बता रहा हूँ हर साल अभी के समय आज से 1-2 महीने पहले एक्यूमुलेट करना शुरू करें। स्टॉक जुलाई अगस्त में आपको डिविडेंड देता है, ठीक है। कितने की डिविडेंड देता है? मेरे ख्याल से लगभग हर साल ये 200 रुपये 199 से लेकर के 150 रुपये के आस बीच में ये डिविडेंड देता रहता है। क्लास कंपनी है, SIP, स्ट्रिक्टली SIP कंपनी है ये, ठीक है। हाँ, जिस तरह पे अभी बन रही है ये काफ़ी शानदार है। और इसका सिंपल रूल है, 3300 टूटा है, अगर आप 3230 में ले रहे हैं आप आराम से अच्छे मात्रा में खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 2900 जो इसका 52 वीक लो के आसपास है, यानी यहाँ से मोर और लेस 10-12% की गिरावट एक्स्ट्रा, उसको तोड़ पाना मुझे टफ लगता है। और मैं बता दूं VST इंडस्ट्री में जो बात कोई नहीं कर रहा है, इसके पास इतना कैश रिजर्व है ना दोस्तों, यकीन माने इसके पास इतना ज़्यादा कैश है कि ये कभी भी आपको एक स्पेशल, जी हाँ स्पेशल डिविडेंड भी दे सकती है, ठीक है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज ए SIP मोड इन्वेस्टर, ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी लगती देता है। और मैं बता दूं जो डी मार्ट ग्रुप के जो आप कह सकते जो जिनका डी मार्ट है, राधा किशन दमानी, RK दमानी जी, उनके पोर्टफोलियो का भी ये स्टॉक है और उसमें ज़बरदस्त इनकी इसमें होल्डिंग है बहुत बड़ी। आप जाकर के स्क्रीनर में एक बार चेक कीजिएगा। और मुझे इसीलिए ना ये स्टॉक बड़ा पसंद आ रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म और SIP मोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ये देखिए, ये है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस। देखिए इसको भी मैंने आपको बता दूं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में 91 के आसपास रेकमेंड किया था। मैंने कहा था कि देखिए रेकमेंड नहीं कहना चाहिए, मैंने चर्चा की थी कि देखिए रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो स्टॉक है ना वो बहुत अच्छा स्टॉक है, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने कहा था आप इसे SIP मोड में खरीदें। हाँ, प्रॉब्लम ये हुई थी जैसे ही मैंने कहा था 91 के आसपास, ये विद इन अ वीक और 2 इसने ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ उस समय, ये देखिए ये था ये 88 जुलाई 1 सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ पे बोला था ये इस स्तर पे 92 के आसपास। विद इन फ्यू मंथ स्टॉक आप देखें, ये देखिए ये 13 जुलाई और ये 4 अगस्त, यानी 20 दिन से भी कम समय में स्टॉक ऑलरेडी 20% भाग चुका था, ठीक है। बट मैंने कहा था भैया अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे प्लीज़ स्टॉक से तुरंत निकल जाएं, अगर आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए थे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद स्टॉक देखिए वापस से ये गिरा यहाँ पे, क्यों गिरा? क्योंकि भाई ना एक स्टेक सेल हुई थी, जी हाँ एक इसमें स्टेक भी सेल हुई थी जहाँ पर उन्होंने बेचा था 105 रुपये के मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस में। मैंने कहा था अभी गिरावट होगी, वहाँ से गिरावट हुई, वापस से जंप आया और अब जो बाजार में गिरावट हो रही है फिर से देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ 90 रुपीज़ जो है ना ये बड़ा तगड़ा सपोर्ट है। अगर आप कह सकते हैं थोड़े इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हैं और कुछ स्टॉप लॉस सोच रहे हैं 87 का मैं कहूँगा आप स्टॉप लॉस लगा लें भाई साहब, ठीक है। अगर क्योंकि थोड़ा सा बाजार बहुत वॉलेटाइल है तो इतना नीचे जा सकता है, ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक 87 के आसपास। और विजन लंबा रख के मुझे लगता है जो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट होने क्वार्टर 2 के रेडियंट कैश के वो काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, ठीक है, और कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत रहती है, एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। और हाँ लगातार नहीं ये लेवल को तोड़ने में कोशिश कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा है, 100 रुपीज़ के ऊपर जाता है और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी एक बात आप समझ लीजिए, जिस दिन स्टॉक अगर रेडियंट कैश मैनेजमेंट अगर इसने क्वार्टर 2 में अच्छे नंबर पेश कर लिए तो फिर ये स्टॉक जिस प्रकार की रनअप दिखाएगा और 100 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा रेडियंट कैश मैनेजमेंट में आप 90 रुपये के नीचे 1-2 रुपये लगा करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर 90 रुपये टूटा स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी गिरेगा ना तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। बट डिस्क्लोजर मैं आपको ये दे दूँ कि रेडियंट कैश मैनेजमेंट में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इन्वेस्टेड है दोस्तों। हाँ बहुत बड़ा अमाउंट अभी नहीं है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वापस से अगर नीचे आता है तो एक छोटा सा एक्यूमुलेशन और करूँगा, ठीक है। प्लीज़ लॉन्ग टर्म की सोचें और रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो स्टॉक है दोस्तों ये आपको मुझे लगता है एटलीस्ट आने वाले समय में काफ़ी अच्छे नंबर्स दे सकता है। देखिए और एक और चीज़, मैं जो हूँ ना केमिकल, एग्रो केमिकल और इंफ्रा, इसके बहुत सारे अन्य स्टॉक जो हैं जहाँ पर चर्चा करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में डालूंगा। एक बहुत अच्छा कमेंट आया था मुझे पूछने के लिए कि सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में जो आप बात करते हैं उसमें
आप क्या सेक्टर वाइज चर्चा करते हैं? देखिए हाँ, मैं करता हूँ। सेक्टर वाइज चर्चा करते हैं हम कभी कभी क्या चर्चा करते हैं कि भैया सिर्फ स्टॉक लेना नहीं है, आपकी अगर खरीदारी कर रहे हैं आप, प्लीज़ अपना रिस्क असेसमेंट सोचें। क्योंकि देखिए जो ये गिरावट हो रही है अब और बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ रही है, आप कोई भी स्टॉक देते हैं वो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा ही देगा। हर का पोर्टफोलियो लाल रहेगा। देखना है आपको ये है, जब बाजार गिरता है उसके मुकाबले आपका जो पोर्टफोलियो रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब बाजार ऊपर जाता है तो इंडेक्स को बीट करता हुआ आपका रिटर्न होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, एन्जॉय। कुछ स्टॉक्स नीचे रहेंगे, कुछ स्टॉक्स ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो एक साथ स्टॉक की चर्चा जो आपके साथ करनी थी मैंने कर ली, ठीक है। आपका कोई अन्य सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना बहुत बहुत इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।